हाँ, जो लोग अभी तक कह रहे थे कि रोहित शर्मा को बैठा लो, जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाओ, शायद उसमें बड़े खिलाड़ी, बड़े पूर्व क्रिकेटर भी शामिल हैं, क्योंकि रोहित शर्मा को लेकर अब संकट मंडराने लगा है। क्योंकि जी बीसीसीआई ने अभी जल्द ही जो रविवार शनिवार को बैठक की थी, उस बैठक में शायद ऐसा क्लियर कर दिया है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाना ये तो क्लियर हो गया है, लेकिन रोहित शर्मा कब तक कप्तान बने रहेंगे अभी यह क्लियर नहीं है। तो आइए फुल में डिटेल में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हाँ, चैंपियन ट्रॉफी तक जिस तरह से हमारे कड़ी परीक्षा देने के लिए रोहित शर्मा भीगी भीगी प्रैक्टिस करेंगे, और उस भीगी भीगी प्रैक्टिस में शायद विराट कोहली भी शामिल होंगे। विराट कोहली भले कप्तानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देते हैं टीम को, शायद ये टीम के लिए उन्हें आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी आखिरी मुकाबला होगा। क्योंकि ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो लोग कह रहे थे कि यहीं से संन्यास ले लेंगे, लेकिन बीसीसीआई के समझाने पर और गौतम गंभीर को कोच रोकने पर शायद उन्होंने वहां पर यह कारनामा नहीं किया था। लेकिन रविचंद्रन अश्विन शायद वहां नहीं रुके थे। ऐसा करने में शायद गौतम गंभीर ने फुल स्ट्रेटजी लगाई है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी तक इनका फॉर्म देख लेते हैं, अगर वापस आता है तो ठीक है, अगर नहीं वापस आता है तो भैया नमस्ते। क्रिकेट फैंस के लिए इस वजह बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को 2025 चैंपियन ट्रॉफी तक टीम इंडिया का कप्तान बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया। हाल ही में हुई बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग में इस पर चर्चा हुई है कि आने वाला कप्तान किसको डिसाइड किया जाए। लेकिन हम पिछला रिकॉर्ड देखें, सबसे बड़ा सवाल यह है कि रोहित शर्मा के बाद बुमराह बनेंगे भारत के अगले कप्तान, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में वो कप्तानी में दम दिखा जो शायद दिखना चाहिए। बिल्कुल जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने वो कारवा किया था, कारवा करने के बावजूद जसप्रीत बुमराह का नाम भी बतौर फ्यूचर कप्तान उभर कर सामने आया। बुमराह ने अपने शानदार प्रदर्शन और मैदान पर कूल माइंडसेट सबको दिल जीत लिया है, क्योंकि हमने जिस तरह से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में देखा कि उन्होंने वो कारवा दिखाया जो शायद करना चाहिए। भले अगर जो पांचवें टेस्ट में कप्तानी कर रहे थे, अगर उनके पीठ में शायद चोट ना आती तो शायद वो अभी मैच जीत लेते। तो हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारने से तो हम बच जाते और हमारी इज्जत भी बच जाती डब्ल्यूटीसी फाइनल के जो लोग सपने देख रहे हैं, तो शायद उसमें भी थोड़े बहुत चांस बन जाते। अब ऐसे चांस बनना, डब्ल्यूटीसी फाइनल मुकाबले के लिए बाहर होना, शायद ये भारत के लिए सबसे बड़ी खास निशानी है। उस निशानी को नजरअंदाज ना करते हुए हमारे बीसीसीआई रोजर बिन्नी ने शायद इसको एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट करना भी ठीक है, क्योंकि 19 फरवरी से हमारी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खेली जानी है। जो रिव्यू मीटिंग हुई, इस रिव्यू मीटिंग में शायद रोहित शर्मा को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी तक तो कप्तान घोषित कर दिया गया है, लेकिन ये समझ लीजिए इनके लिए ये आखिरी जिस तरह से मुकाबला होगा, उस मुकाबले में देखना यह होगा कि 2023 में जिस तरह से रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे थे, क्योंकि आईसीसी में जिस तरह से वनडे वर्ल्ड कप में लगातार 10 मैच जीतना, यह रोहित शर्मा की अचीवमेंट थी। उस अचीवमेंट को देखते हुए और जो हम जिस तरह से बारबोडस में टी20 वर्ल्ड कप जीते, ये सिर्फ रोहित शर्मा की देन थी। शायद इन्हीं को अचीवमेंट देखते हुए बीसीसीआई ने उन्हें आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी तक मौके दिए हैं। शायद जिस तरह से हमने बड़े आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में जिस तरह से अगर रोहित शर्मा कुछ कमाल की कप्तानी या कमाल का प्रदर्शन कर पाते हैं, तो शायद टीम को दिक्कतें ना झेलनी पड़े। लेकिन ये समझ लिए वार्निंग एक तौर पे है, और इन्हें आगे बढ़ने का मौका भी यहीं से शुरू होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन में 2023 में फाइनल में पहुंची थी, वह नसीब था शायद ऑस्ट्रेलिया वालों को, शायद ऑस्ट्रेलिया ने बेहतरीन तरीके से जीता था। लेकिन चलो क्या होता है, जो हम हार गए तो उसे भूल जाएं। लेकिन रोहित शर्मा की अचीवमेंट यह रही जो इसी के लिए बीसीसीआई याद करते हुए शायद उन्हें जो 2025 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी यानी 19 फरवरी को खेले जानी है, वहां तक तो उन्हें कप्तान घोषित कर दिया है। अब बीसीसीआई के अधिकारी जो मुंबई में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारतीय टीम के प्रदर्शन की समीक्षा कर रहे हैं। भारत को 3-1 से हारने के बाद रोहित की कप्तानी पर संकट मंडराने लगा है, क्योंकि वो बैट से भी प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब कप्तान से यही उम्मीद होती है, अगर नहीं कप्तानी अच्छी कर पा रहे हो तो शायद बल्ले से रन बनाओ, वहां फैंस का दिल जीतो। जब कप्तानी भी अच्छी नहीं कर पा रहे हो, बल्ले से रन नहीं बना पा रहे हो, तो शायद ऐसा प्लेयर हमारे काम का नहीं है। क्योंकि भले रोहित शर्मा हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, शायद उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन जब
टीम को बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, अगर ऐसा ही करते रहे तो हम पाकिस्तान से भी बेहतर टीम हो जाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे यार पाकिस्तान से कंपेयर क्यों करते हो, मैं कंपेयर नहीं करता हूं क्योंकि जिस पोजीशन पे टीम इंडिया खेल रही यहीं पर नहीं पूरे वर्ल्ड में इस तरह से टीम इंडिया की बेइज्जती हो रही, क्योंकि हमने जिस तरह से बड़े बड़े कारनामे किए आईसीसी के खिलाफ, अब वो कारनामे अगर ढीले पड़ जाए तो ये हमें 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 तो बर्दाश्त नहीं। क्या आपको बर्दाश्त है? कमेंट सेक्शन खुला हो, कमेंट जरूर करिएगा। रोहित शर्मा ने 2021 के बाद कई यादगार जीत दिलाई है, उस यादगार को जीत को बदलने के लिए शायद अगर हम फाइनल भी जीत जाते हैं तो शायद रोहित शर्मा की कप्तानी में ये भी शामिल हो जाता है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह कमबैक सीरीज में उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। उनकी लीडरशिप क्वालिटी और गेम में चेंजिंग स्ट्रेटजी उन्हें खास बनाती है, क्योंकि जिस तरह से विकेट भी चटकाते थे और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आपने देखा प्लेयर ऑफ द मैच मैन ऑफ द मैच भी बने थे, और उसके बावजूद उन्होंने 32 विकेट चटका बैठे हैं। और जिस तरह से बुमराह सुमन गिल के टीम के नए लीडरशिप का हिस्सा बन रहे हैं, शायद आने वाली पीढ़ी को इस मौके के लिए तलाश थी। और जिस तरह से हमारे भारतीय कप्तान यानी कि हाँ रोहित शर्मा का पिछले 10 टेस्ट मैचों का रिकॉर्ड देखें तो शायद कुछ खास नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो ब्रिस्बेन में खेला जा रहा तो वहां 27 गेंदों में 10 ही रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया में जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती एडलेट में 23 रन गेंदों में 3 रन ही बना पाए थे। ऑस्ट्रेलिया में जो एडलेट में दूसरी पारी में 15 रन से 6 ही रन बनाए पाए थे। जो पहला टेस्ट मैच खेले नहीं थे, पांचवा टेस्ट मैच अपने आप बैठ गए थे। जो 2 टेस्ट खेले थे न्यूजीलैंड के खिलाफ वानखेड़े में, इनके कुछ बल्ले से खास रन नहीं आए। 18 गेंद खेली 18 रन बनाए, 11 गेंदे खेली 11 रन बनाए, 9 गेंदे खेलकर पूरे में जिस तरह से 0 रन बनाए हैं। तो विराट कोहली जिस तरह से अभी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो रोहित शर्मा भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में उनका कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि बांग्लादेश में उन्हें कानपुर के खिलाफ जिस तरह से 11 गेंदे खेली 23 रन बनाए थे, और जिस तरह से चेन्नई में 19 गेंदे खेल के 6 रन बनाए थे, बांग्लादेश में 7 गेंदे खेल के 5 रन ही बना पाए। तो रोहित शर्मा की टेस्ट पारियों को 15 पारियों का ऐसा हाल था तो शायद देखने के लायक नहीं, क्योंकि हमारे भारतीय कप्तान जिनका हम सम्मान करते हैं ऑस्ट्रेलिया से टीम को जिस तरह से 10 साल बाद सीरीज हार बैठे हैं, लेकिन हाँ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 3-1 से पराजित भले हो गई, लेकिन वहां से एक लीडरशिप ऐसी पकड़ी है क्योंकि जसप्रीत बुमराह जिस तरह से हमारे पहले टेस्ट में कप्तानी की, उस कप्तानी के जरिए जसप्रीत बुमराह कप्तानी के कितने लायक है ये तो एकदम क्लियर हो चुका है। भले हम सीरीज से हाथ गवा बैठे, हार से जो उस जीत को सीख ले, यही टीम इंडिया है। वहीं से शायद एक कप्तान भी ढूंढ लाई है, उस कप्तान ने ऑस्ट्रेलिया से बाइटलेट सीरीज हारी है। टीम को आखिरी पराजय 2014 में मिली थी, उससे बावजूद 2024 में मिली है, लेकिन इससे पहले भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने ही घर में 3 की करारी हार झेलनी पड़ी थी। इन दोनों के बाद भारतीय वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2023-25 में साइकिल में फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है, क्योंकि पहला टेस्ट जिस तरह से हमारा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी था 295 रनों से हारे, और दूसरा टेस्ट एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से जीता था। तीसरा टेस्ट तो मैच ड्रा हो गया था, लेकिन चौथा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया 184 रन से जीता। पांचवा टेस्ट सिडनी में जो ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से जीता। तो टीम इंडिया कुछ भी कर सकती है, लेकिन बुमराह की कप्तानी में यह संभव है। अगर बुमराह शायद दूसरी पारी में चोटिल न होते तो शायद ऑस्ट्रेलिया वालों की औकात नहीं थी जो इस मैच को भाई अपना बना लेते, लेकिन वो तो बुमराह की चोट के कारण शायद सीरीज से हाथ धो बैठे थे। अगर ड्रा हो जाते तो शायद हम जो हार का कलंक लगना था वह शायद कलंक नहीं लगता। इसीलिए बीसीसीआई और सख्त निर्देश देते चली जा रहे हो। निर्देश देना भी ठीक है क्योंकि अब नहीं खड़ी होगी बीसीसीआई, क्योंकि गौतम गंभीर को कम से कम जुलाई से 6 महीने कोच के संभाले हो चुके हैं, लेकिन 6 महीने के बाद जिस तरह से गौतम गंभीर सारी स्ट्रेटजी समझ चुके हैं, क्योंकि रिव्यू मीटिंग में बुमराह को कप्तान बनाए जाने पर चर्चा बहुत हुई। उनकी कप्तानी भारतीय टीम ने पर्थ टेस्ट में जीता था। हालांकि सिडनी में टेस्ट टीम ने 6 विकेट से पराजय झेलनी पड़ी, लेकिन इस सीरीज में बुमराह के प्रदर्शन की तारीफ हुई थी। 32 विकेट चटकाए थे, प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट भी चुने गए थे। लेकिन जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खेली जानी उसमें बुमराह को खेलना एकदम जायज। भले वनडे सीरीज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज में अगर चोट ज्यादा गंभीर होती है तो शायद उन्हें वनडे भी खेलते हुए नहीं दिखेंगे, कुछ समय उसमें उतार दिए जाएंगे, क्योंकि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में डायरेक्ट बुमराह उतारे जाएंगे। जो कि हमारे 3 मैच लगे हुए हैं, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन इन मैचों में अगर बेस्ट परफॉर्मेंस करती है, जो 2025 में भारत की मेजबानी चैंपियन ट्रॉफी खेली जाएगी जो कि 19 फरवरी से शुरू होगी। बीसीसीआई की पूरी तैयारी इसे सफल बनाने की है। और कौन कौन होंगी टीम का हिस्सा? रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल
जैसे खिलाड़ी रहेंगे मुख्य दावेदार। बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज जैसे प्रदर्शन दिखाई देंगे दम, क्योंकि इन खिलाड़ियों को खिलाना ये टीम के लिए एकदम संकेत है। तो दोस्तों क्या बुमराह अगले कप्तान के लिए सही है, चॉइस है, या किसी और की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही मजेदार क्रिकेट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।